सुप्रभात बच्चों। सातवीं क्लास में आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम हमारे 9वें अध्याय का अभ्यास कार्य देखने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य के अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो आप देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, जो चित्रकार है उसके संदर्भ में जो जो प्रश्न है यहाँ देख को ध्यान से देखें। पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़कर लिखें और बोलें हाँ या नहीं। न किम चित्रकार भवन निर्माणम करोति, इसमें क्या चित्रकार भवन बनाता था? नहीं। न किम चित्रकार नगरात बहि अगच्छत, आम। किम चित्रकार जलाशय दृश्यम निर्मितवान, न। किम चित्रकार अनेक वारम चित्रमा पश्यत, आम। किम चित्रकार है अजाचार्यत, इसमें क्या चित्रकार बकरियां चराता था? नहीं। किम गोपालक है पर्वतस्य कोणे आसीत, न। ये पहला प्रश्न है आम और नहीं में। ये कहानियों की जो लाइनें हैं उन्हीं लाइनों में थोड़ा सा फेरबदल करके दिया है। देखिए आगे, मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। ऊपरी ऊपर, पर्वतस्य पर्वत के, जीवनम जीवन, चित्र से चित्र का, धेनु धेनु गाय, पर्वतम पर्वत। एकदा एकः चित्रकार आसीत स चित्रस्य निर्माणम करोति, समय चित्रस्य आएगा। एकदा स पर्वतस्य पृष्ठात् सूर्योदयस्य दृश्यम अपश्यत, चित्र निर्माणाय स पर्वतम आरोहत, स गोपालकः तत्र धेनुः चारयति स्म। तदा चित्रकारः पर्वतस्य कोणे स्थितः आसीत्, तदा गोपालकः पर्वतस्य उपरि गत्वा तस्य चित्रं छिन्नमकरोत्, एवं कृत्वा तेन कलाकार से जीवनम रक्षितम। तो ये प्रश्न है, ये खालिस्तान इसके अंदर भर रखे हैं, यहाँ से आप प्राप्त कर लें। विलोम शब्द बताना है, ऊपर का नीचे, नीचे ही ऊपरी, पूर्णम अपूर्णम, विवेकेन अविवेकेन, आरूह्य अवतीर्य, बहि अंतः, अनेक वारम, एक वारम। इसके बाद नेक्स्ट देखें, कलाकार से रुचि कस्मिन आसीत, कलाकार से रुचि भवन निर्माणे नहीं चित्र निर्माणे आसीत, चित्र निर्माणे। कलाकार कस्य, धन्यवाद गोपाल कस्य। पर्वतानां पृष्ठात् किम भवति समय, सूर्योदय भवति समय। कः चित्रम छिन्नम अकरोत्, गोपाल का चित्रम छिन्नम अकरोत्। गोपालकः का चार्यति समय, धेनुः। पर्वतस्य कोणे का स्थित आसीत, चित्रकारः। पांचवा एक वाक्य में उत्तर देंगे, चित्रकार क्रोधितः भूत्वा किम अकरोत्, तो गोपालकम प्रत्यधावत हो गया। चित्रकार कुत्र आरूह्य चित्र निर्माणम आरभत, चित्रकार पर्वतम आरूह्य निर्माणम चित्र निर्माणम प्रारभत। चित्रकार चित्रम कति वारम अपश्यत, अनेक वारम अपश्यत। चित्रकार चित्रम, गोपालक किमर्थम कलाकारम न कार्यत, गोपाल का कलाकारम ध्यान भंगेन अदय न पते तस्मात् न कार्यत। चित्रकार अकार्य तो तप करना, चित्रकार किमर्थम क्रोधितः अभवत, चित्रकार है छिन्नम चित्रम छिन्नम अक्रोध तस्मात् चित्रकार क्रोधितः अभवत। अब यहाँ पर कुछ वाक्यों से प्रश्न सिद्ध बना रखे हैं। शोभनम का किम हो जाएगा, शोभनम दृश्यम किम। प्राकृतिकम दृश्यम चित्रे, चित्रे चित्रे का कुत्र हो गया। इसी तरह पर्वता नाम के साम है, चित्र नगरात बही कस्मात बही, पर्वतस्य कस्य सह कह, इस तरह से। इसी तरह से घटनाक्रम के वाक्य हैं, यहाँ नंबरिंग लिख दी है, इस नंबर के अनुसार एक एक लाइन को यहाँ नीचे लिख रखा है, इनमें लिखें। एक है चित्रकार आसीत, एकदा एक स नगरात बही अगच्छत, स पर्वत प्रदेशम आरोहत, चित्र निर्माण चक्रोत, आदि आदि आदि। तो ये सारे वाक्य लिख रखे हैं, यहाँ आप इनके नंबर के हिसाब से एक एक करके लिखते जाएं और आप अपना काम पूरा कर लें। इसके पश्चात जो है ये व्याकरण का मूल्यांकनात्मक प्रश्न है। किम भवन्तः स्व विवेकेन कदापि कस्यापि सहायता में कुर्वन्, क्या आपने अपनी बुद्धि से कभी किसी की मदद की है? अपने अनुभवों को लिखो, बताओ। अब यहाँ पर गतिविधियां दी हैं, ये कुछ शब्दों का जाल दे रखा है, इसमें से चल, पृच्छसि, चिंतयति, आसीत, चलामः, पिब, क्रीडामः,
द्रक्ष्यामः पश्यन्तु, ये क्रिया इसमें से निकली हैं। आप इनको ढूंढ ढूंढ के गोला लगाएं और ये लिखते चले जाएं। ये चित्र दे रखा है, चित्र बना करके जो है वाक्य बने, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, पहाड़ों के पीछे से सूरज उग रहा है, और इस तरह से घर है, और ये सारी चीजें। अब है उपपद विभक्ति। ये उपपद विभक्ति का जो विषय है ये बहुत सहज है। इसमें क्या है कि आपने दूसरी तीसरी से लेकर के सातवीं विभक्ति तक निम्न निम्न शब्दों को आपने वाक्य प्रयोग करना है, अथवा वाक्य प्रयोग में जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसके हिसाब से आपने रिप्लाई करना है। विद्यालय में अभी तक वृक्षा सन्ति अलम विवादेन गणेशाय नमः परिश्रमात् बिना ज्ञानम न भवति ज्ञानस्य अधः बालकः भवति अस्ति स कलायाम निपुणः अस्ति। ये जो लाइन आई है इसमें से क्या कहा है कि इनमें अमित, अलम, नमः, बिना, अदय, निपुण आदि शब्दों का विभक्ति के अनुसार प्रयोग हुआ है, और कुछ ऐसे भी हैं जो विभक्ति के अनुसार जिनका प्रयोग नहीं किया गया। तो इस तरह से यहाँ उपपद विभक्ति जो है कुछ निश्चित शब्द हैं, यहाँ सारणी बना दी गई। द्वितीया के शब्द यहाँ दिए हैं, तृतीया के ये रहे, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये सारे के सारे आपने कॉपी में लिखने हैं, इन्हें तैयार करना है, और उपपद विभक्ति की डिटेल बाकी इसके बाद करवा दी जाएगी। धन्यवाद।